सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ। हमारे यहाँ बड़ी आसानी से वर्डिक्ट दे दिया जाता है, मतलब कोई भी राय कभी भी फ्री में, ना कोई पूछता है ना कोई सोचता है, बस एक सुनता है और एक उसको फैलाता है। जैसे कि आप और मैं फ्रीक्वेंटली सुनते हैं कि ये वाली ज़ात के जो लोग हैं ना, ये तो होते ही ऐसे हैं, या ऐसे घर में कभी बेटी ना देना जहाँ पर औरत की हुकूमत हो, या ये वाली जो कमाश की औरतें हैं ना, बस ये तो होती ही। फॉर एग्ज़ाम्पल जो वर्किंग वुमेन होती हैं, इसी तरह से किसी के भी बारे में, किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल या किसी भी ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ या किसी भी स्कूल ऑफ थॉट के बारे में कोई भी राय कायम कर देना हमारे यहाँ बिल्कुल आम सी बात है। अगर हम अपनी अक्ल का ताला खोलें तो बड़ी आसानी से हम देख सकते हैं कि मैंने खुद फोहड़ माओं की बहुत सुलझी हुई बेटियां देखी हैं, बड़ी कामी बेटियां देखी, नकम्मी औरतों के कामे बच्चे देखे हैं, अनपढ़ जाहिल कम्युनिटी में से जेम्स को उभरते हुए देखा है, इंतहाई झगड़ालू घरानों में से इंतहाई सुलझू पॉजिटिव ब्रेन्स के बच्चे उभरते हुए देखे हैं। यानी हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि कोई भी डिफिनेटिव लॉ ऐसा नहीं है जो प्रिडिक्ट कर सके या जो इस वर्डिक्ट को सेकंड कर सके कि हाँ भाई ये बिल्कुल ठीक है। ये जहालत है जिसको हम बड़ी आसानी से फॉलो करते हैं। यानी ऐसे किसी बिलीफ को मानना कि ये तो ग्रुप ही ऐसा है या ये तो चीज़ ही ऐसी है, हालांकि वो किसी एक इंसान की इनफरादी तौर पे बात नहीं हो रही, वो बहुत सारे इंसानों, बहुत सारे मुल्कों, बहुत सारी कौमों की बात हो रही है। इस तरह के बिलीफ को मानना जहालत है। मैं सबसे पहले अपनी मिसाल दूंगी। मैंने खुद अपनी आंखों से एक कपल को बहुत करीब से देखा है। लड़का हकलाता था बाकायदा, ही वॉज अनेबल टू कंप्लीट अ सेंटेंस इन वन गो, और लड़की बला की टैलेंटेड और इतनी केपेबल, हर फील्ड में अपने आप को मनवाने वाली। तो ऐसी सिचुएशन में जो मर्द फैसला करने के काबिल नहीं है, अहल नहीं है, उसका इंतज़ार करती रहे वो इंटेलिजेंट औरत, वो इंटेलिजेंट लड़की जो सलाहियत भी रखती है, जो रन भी करती है और प्रूव भी करती है अपने आप को, सिर्फ इस बात की वजह से कि मर्द की हुकूमत अल्टीमेट है जी, औरत की हुकूमत अच्छी नहीं है। वो क्या करे? वो वेट करे लोगों के फतवे का कि हाँ ये आकर उसे परमिट करेंगे तो फिर वो फैसले करेगी अपने घर के, या फिर वो लीड करेगी अपने घर में। और मैंने देखा उसी कपल को इंतहाई अप्स एंड डाउन से गुजरने के बावजूद अपनी शादी को बेहतरीन तरीके से रन करते हुए, जस्ट बिकॉज ऑफ द कुव्वत, जस्ट बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ दैट ब्रेन जो कि फैसला लेती थी। मैंने अपनी फैमिली में देखा डिवोर्स्ड खातून को अपने से कम उम्र और कम अक्ल लड़के से शादी करते हुए देखा, एंड दे आर लिविंग अ वेरी गुड लाइफ जस्ट बिकॉज ऑफ द डेक्सटेरिटी ऑफ द ब्रेन ऑफ दैट लेडी, क्योंकि उस खातून के अंदर इतनी सलाहियत थी कि वो उस शादी को, उस शादी में होने वाले फैसलों को रन कर सके। बड़ी आसानी से आप कह सकते हैं कि हुकूमत उस औरत की ही थी। मैंने अपने पेरेंट्स को देखा, मेरे अब्बू फैसला करते वक्त सबको साथ बिठाते थे, मुझे भी, अम्मी को भी, और मैंने देखा कि अम्मी की राय को वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। फैसला मेरे अब्बू करते थे। ही वॉज हाईली एजुकेटेड, मेरी मदर एजुकेटेड नहीं थी, एंड शी यूज टू ओपाइन विद अ शिकवा, विद अ लिटिल शिकवा कि मेरी कौन सा मानी जानी है। इवन देन भी मैंने अपने अब्बू को डेक्सटेरसली इन सिचुएशंस को पास आउट करते हुए देखा और रूल करते हुए देखा। अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। हम लोग ना बड़े चिंदी हैं, बड़े लकीर के फ़कीर हैं। हम लोग सिचुएशंस को लड़ाई झगड़े में डाल के एंजॉय करते हैं। हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं है कि ये तो बड़ी प्यारी बात है, हुकूमत किसी की भी हो उसमें प्यार, मोहब्बत, इज्जत, लिसनिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। दे मस्ट बी हर्ड टू ईच अदर, वो एक दूसरे की बात सुनने वाले हो, एक दूसरे को समझने वाले हो। हुकूमत किसी की भी हो, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, देयर शुड बी रिस्पेक्ट इन बिटवीन। देखने वाला, सुनने वाला, ओपिनियन देने वाला क्या ठेका लेकर बैठा हुआ है कि औरत की हुकूमत जिस घर में होगी वहाँ पर फैसले बड़े ख़राब होंगे। हुकूमत का मतलब ही असल में हम नहीं जानते, इसीलिए ये सारी बातें होती हैं। हुकूमत का मतलब कभी भी ऊपर सीट पर बैठना नहीं होता। हमने कभी ये सीखा ही नहीं है ना, हमारी तालीम में, हमारी कंडीशनिंग में ये चीज़ें नहीं हैं। हुकूमत का मतलब सर्व करना होता है। हुकूमत करने वाले की कमर के ऊपर बहुत बड़ा बोझ होता है, बहुत तकलीफ से गुजरता है। वो अपने रियाया को, अपनी रियाया को पता नहीं चलने देता कि वो किस तकलीफ से गुजर रहा है। ये होता है हुकूमत करने वाला। इसको लीडर बोलते हैं। जिसने 10 लोगों का गला यहाँ से दबाया होता है कुंडियाँ डाल के, वो लीडर नहीं होता, वो हुकूमत नहीं कर रहा होता। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए बददुआएं और नफ़रतें समेट रहा होता है।
सो हुकूमत करने का मतलब हेल्प करना है, सर्व करना है, किसी के मुंह पर पैर रख के खड़े होना नहीं है। तो हुकूमत जिसकी भी हो, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो सर्व करता है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के काबिल है। आप अपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त देते हैं, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।